हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर्स कोचिंग क्लास के इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को एक्सरसाइज जो 8.4 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड एग्जांपल्स को प्रूव करना है, वहाँ पे दिक्कत होती है ऐसा पाया गया है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने स्पेशल क्वेश्चन नंबर 5 पे एक सीरीज बनाई है। इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 के जो 10 एग्जाम्पल है उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया गया है हर एक वीडियो में। तो और दूसरी बात यह है इम्पॉर्टेंट कि आपका जो सेक्शन डी होता है ना, आपका जो सेक्शन डी होता है एग्जामिनेशन में, तो उसमें 4 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो उनमें से एक क्वेश्चन जो होता है वो इसी क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड होता है। तो अगर आप लोगों ने इस 10 क्वेश्चन को ठीक से प्रिपेयर कर दिया तो एग्जामिनेशन में आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इस वीडियोस में ना कि हमने सिर्फ सॉल्यूशन को डिस्कस किया है, विद प्रॉपर लॉजिक और थिंकिंग प्रोसेस भी आप लोगों के साथ शेयर किए, जिसके वजह से आप लोग आसानी से खुद सोचकर भी इसी तरीके से अगर कोई डिफरेंट प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं इस इंटरेस्टिंग सीरीज को। तो फ्रेंड, बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज आप लोगों को कुछ फॉर्मूला है यहाँ पे जो कि पता होने काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये रेसिप्रोकल के जो टर्म्स है वो ठीक से देख लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है और उसी तरीके से साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है। सेक का रेसिप्रोकल कॉस है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल में आपको पता होना चाहिए साइन एंड कोसेक आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सेक एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। उसी तरीके से टैन और कॉट भी रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ये हो गई पहली बात जो कि आपको 100% पक्का पता होना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो दो रेशो आप लोग देख रहे हो, कॉट ए और टैन ए का, इन दोनों रेशो को आप लोग देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस एक्सप्रेस किया गया है। तो ये भी आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है कि कॉट रेशो को हम लोग लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, और टैन रेशो को हम लोग लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो ये दोनों रेशो भी टैन और कॉट का इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ये भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। और उसके बाद में थर्ड थिंग इज दैट कि आइडेंटिटीज भी आपको पता होना जरूरी है, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इस तरीके से ये तीनों आइडेंटिटीज भी आपको पता होनी जरूरी है। तो इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले इस तीनों प्रकार के जो डिफरेंट फॉर्मूलाज है ना, वो ठीक से बाय हार्ट कर लीजिए, तब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का कोई भी एग्जाम्पल मीन्स आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने अच्छे से बाय हार्ट कर लिए हैं। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। ओके, सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 1 अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी, आई विल राइट इट एज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो फ्रेंड, हमें जो प्रूफ करना है उसकी राइट हैंड साइड अगर हम लोग यहाँ पे देखते हो तो हमें सिर्फ यहाँ पे कॉस की टर्म्स दिखाई दे रही है। तो अभी ये जो दो वैल्यूज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ कॉस या फिर कॉस और साइन का भी एक आइडेंटिटी है, तो उस फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो कोसेक पता है हमें कि 1 अपॉन इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इस कोसेक थीटा की जगह पे मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस इट्स कॉट थीटा की जगह पे हम लोगों ने देखा था कि कॉट थीटा को हम लोग इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इसका ये है ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे मैं बेस इक्वल कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अभी मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेपरेट स्क्वायर यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का मैंने स्क्वायर सेपरेट कर दिया। अभी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करके ना इसको एक्सपांड करने की कोशिश मत कीजिए। क्यों, उसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो हमें कैंसिल करने की काफ़ी दिक्कत होगी, और हमें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ठीक से अगर सोचते हो तो यहाँ पे आप लोग ना आइडेंटिटी यूज कर सकते हो।
हमें पता है एक आइडेंटिटी, हमें पता है कि भाई देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसी की वजह से साइन स्क्वायर जो थीटा है उसकी वैल्यू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। प्लीज नोट दिस थिंग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिर आगे ये हो जाएगा वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न आप लोग वो आइडेंटिटी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन किया है। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोगों ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अभी आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे ना अगेन देखो हमारा जो टारगेट है वो कुछ इस तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो भाई देखो 1 माइनस कॉस थीटा तो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा हमें चाहिए। तो ऐसे कैसे आ सकता है यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा? तो इसके लिए ना थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाते हो तो आप लोगों को एक आइडेंटिटी ये भी पता होगी कि भाई देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा अगर कुछ होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरीके से ये जो 1 है उस 1 को हम लोग 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो सपोज मैं यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके सो फ्रेंड मैं यहाँ पे एक पार्टीशन लाइन बना देता हूँ जैसे कि मुझे कैलकुलेशन स्पेस मिल सकती है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, इस 1 की जगह पे उसको 1 स्क्वायर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसको मैं लिख देता हूँ 1 स्क्वायर माइनस ऑलरेडी ये था कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरीके से फॉर्मेट है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलो भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। ओके तो जो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए था वो तो मिल गया। अभी दोनों तरह मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 माइनस कॉस थीटा तो कैंसिल हो सकता है। कैसे कैंसिल हो सकता है? देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट का स्क्वायर मीन्स हम लोग इस ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ब्रैकेट का स्क्वायर था तो ब्रैकेट को मैंने सिर्फ 2 बार लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो अभी ये 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा गॉट कैंसल्ड। तो इसी की वजह से अभी यहाँ पे बाकी रहा है सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा इक्वेशन की RHS है और हम लोगों ने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स हमें दिया गया था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। हम लोगों ने देखा कि हमें जो प्रूफ करना है वहाँ पे तो हमें कॉस थीटा ही चाहिए, तो इसी की वजह से हमने कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा कर दिया और कॉट थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन कर दिया। दोनों का हमें बेस सेम मिला तो हम लोगों ने बेस सेम लिख दिया। न्यूमरेटर में मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा। तो भाई इस ब्रैकेट का स्क्वायर था तो मैंने न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सेपरेट स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। ऐसा करने से हमें अभी ये फायदा हुआ कि जो डिनोमिनेटर है जहाँ पे हमें साइन स्क्वायर थीटा मिला है उसकी जगह पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी पता है ना। रीजन में आप लोगों को इसका रेफरेंस देना है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, कि ब्रैकेट में लिख देना कि भाई ये आइडेंटिटी थी इसलिए लिखा है हम लोगों ने। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर है और हमें जो प्रूफ करना है वहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए था। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई देखो इस 1 को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, यानी कि जैसे कि मैंने नेक्स्ट स्टेप पे लिखा है उसको। ऐसा लिखने से ये फायदा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम लोग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। देखा ना हम लोगों ने, तो यहाँ पे हमें 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए था, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यहाँ पे अरेंजमेंट की है ना। हम लोग किसी पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन को क्यों कर रहे हैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो न्यूमरेटर में तो ब्रैकेट का स्क्वायर है भाई, ब्रैकेट को 2 बार लिख दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और हमें जो प्रूफ करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से सोच समझकर सारी स्टेप्स को एनालाइज कर लीजिए और आप लोग खुद भी इसको सॉल्व कर लीजिए। 101% आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो।
तो फ्रेंड दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2।